हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना 2020 का क्वेश्चन पेपर साइकोलॉजी सेक्शन को हम पहले शुरू करेंगे। तो पहले हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो करते हैं हम शुरू। तो यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारे से वो था, किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। देखो, किसने कहा वाले क्वेश्चन आपका रिपीटेड होते हैं, हर साल पूछे जा रहे। तो एक ऐसा टॉपिक है, ये किसने कहा वाला एक टॉपिक ही बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे। तो आप इनको लिखा करना कि किसने कहा दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। ए हरलॉक, बी सोरेनसन, और सी है हमारे पास वुडवर्थ, और डी है क्रो एवं क्रो। तो जो हमारे को ये कहा था कि ना दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, तो हमारे ये हरलॉक ने कहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हरलॉक। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। छात्रों में चोरी की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। देखो, कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो चोरी करने की आदत में फंस जाते हैं। वो हमारा हेरिडिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि चोरी करने में जो आदत में हो जाती है तो वो फैक्टर क्या है। वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों आते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि जो आदत है उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। ए है हमारे पास पारितोषिक देकर, बी है उदाहरण देकर, सी है ताड़ना देकर, और डी है हमारे पास सजा देकर। देखो, जो ये सजा और ताड़ना देकर ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। आप सजा दोगे तो बच्चा ढीठ बनेगा, ना कि वो सुधरेगा, ठीक है। और पारितोषिक देकर भी नहीं हो सकता। हाँ, उदाहरण देकर बच्चा सुधर सकता है। आप किसी महान व्यक्ति का उदाहरण दे दो, कोई अच्छे साइंटिस्ट का उदाहरण दे दो, कोई अच्छे नेताओं का उदाहरण दे दो, तो बच्चा सुधर सकता है। या कोई ऐसे व्यक्ति का उदाहरण भी दे सकते हो जो उसने चोरी की होगी, और उसके बारे में बताओ कि आखिर जो चोरी किया है उसको, फिर चोर को क्या होता है उसके साथ, उसको पुलिस ले जाती है, बाद में उसका कैसी लाइफ होती है। तो आप उससे को उदाहरण दे करके सुधार सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। हमने एच पी जेपीटी टैट का न्यू बैच ओपन किया जो कि 2025 में आपके पास जो टैट होने वाला है उसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको वहाँ पर करवाई जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस आपके गूगल मीट ऐप के ऊपर होगी और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जितना भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया जाएगा वो आपको रिकॉर्डेड करके भी बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। और इस बैच की टोटल फीस आपके 600 है और ये बैच आपका मई तक है। मई तक की टोटल फीस आपके 600 है। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। 17th ऑफ मार्च से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका इवनिंग सेक्शन में रहेगा। और आखिर मेन सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के, तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स और साइकोलॉजी। ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाई जाएगी। जीके सेक्शन की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगी, उसके केवल आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी 4 सेक्शन की टोटल फीस आपकी 600 है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दोनों प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हमारा निदान कहते हैं ए अधिगम, बी शिक्षण, सी कठिनाइयों का पता लगाना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कठिनाइयों का पता लगाना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो हमारे को किसके लिए हेल्प करती है। ए स्वयं को समझने के लिए, मतलब अपने बारे में समझना, क्या हमारे बारे में, ठीक है। बी है बालकों को समझने में, जो बच्चे हैं उनके बारे में समझना। सी है हमारे पास शिक्षण विधियों के चयन में, जो शिक्षण की विद्या है, कौन सा मेथड को हमें चूज़ करना है बच्चों के लिए, कौन सा मेथड सही है उसका सिलेक्शन करने में। डी है हमारे पास संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में, पूरी जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है उसमें। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे से पूछे गया, सृजनात्मक की पहचान होती है। तो सृजनात्मक वाला हमारे एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी का, जिसके रिगार्डिंग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सृजनात्मक और जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, ये हमारा फर्स्ट ईयर में शायद से 3rd यूनिट है, जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अभी फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो अच्छे से पढ़ना साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछता, सृजनात्मक की पहचान होती है। ए था हमारे पास पुराने व्यवहार से, बी था चित्रकला से,
सी है संगीत से और डी है नवीन परिणाम से। अब देखो सृजनात्मक की बात करें तो जब हम बात करते हैं ना सृजनात्मक बोले क्रिएटिव पर्सन, तो नवीन परिणामों से हमें पता चलता है आखिर वो किस तरीके से नई नई चीज़ों को देख रहा है, किस तरीके से नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, किस तरीके से नई नई चीज़ों को बना रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे से पूछा गया था, अहम संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था है। ए है हमारी 30 से लेकर 65 वर्ष तक, बी है 20 से लेकर 30 वर्ष तक, सी है हमारे पास 65 वर्ष या इनमें इससे अधिक, और डी है हमारे पास 12 से लेकर 19 वर्ष तक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है हमारे पास सी, 65 वर्ष या इससे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ए है हमारे पास 50 शब्द, बी है हमारे पास 272 शब्द, सी है 301 और डी है हमारे पास 450 शब्द। तो जो हमारा इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चा हमारा 2 वर्ष का हो जाता है तो वो 272 वर्ड्स का भंडार मतलब उसके अंदर वोकैबुलरी हो जाती है 272। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें हमारे को पूछे गए हैं छात्रों में रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है। क्या होता है ना, कई बार जो बच्चे होते हैं ना रटने रोट मेमोरी होती है उनकी, जो रटना 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 करते हैं, तो उसको हम कम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमारे से उपाय पूछे गए। ठीक है, ए है हमारे पास पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना, बी है शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना, या सी है हमारे पास सृजनात्मक को बढ़ावा देना, और डी है मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन करना। तो जब हम मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन करेंगे ना तो बच्चे की जो रटने करने की प्रवृत्ति होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ हमसे पूछा गया सीखने के वक्र है। ए सीखने की प्रगति के सूचक, बी है हमारे पास सीखने की मौलिकता के सूचक, सी है हमारे पास सीखने के गात्यात्मक स्वरूप के सूचक, और डी है हमारे पास सीखने की रचनात्मक के सूचक। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के सूचक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। बोले तो जब डेवलपमेंट की बात करें हम इंसान की तो कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ए हमारे पास अनुवांशिकता बोले तो हेरिडिटी, बी है पर्यावरण एनवायरनमेंट, सी है हमारे पास अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखो जब भी हम विकास की बात करते हैं तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मनुष्य की लाइफ में ना, एक पर्सन की लाइफ में हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का फैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अगर आपसे कहीं भी कुछ पूछा जाए इंसान के रिलेटेड तो वहाँ पे ये ऑप्शन ज़रूर होगा दिया हुआ अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, तो ये दोनों ही हमारे है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण। आप बोले तो अगर कोई बच्चा चोरी कर रहा है तो वहाँ पे भी इसका कारण हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं यहाँ पे, हमारे शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। ए 23, बी 25, सी 19 और डी है हमारे पास 17। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 23। हमारे शरीर में 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। ए है हमारे पास रेटिंग स्केल, बी है प्रश्नावली, सी है हमारे पास केस स्टडी, और डी है प्रयोगात्मक विधि। देखो जब हम बालक के व्यक्तिगत अध्ययन उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है तो हमारे को उसकी केस स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, आखिर उसके बारे में जानना पड़ेगा क्या वो करता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है। तो ये सब हमारे को केस स्टडी से पता चलता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो ये यहाँ पे पूछा गया है, एक मूर्त बुद्धि, दो अमूर्त बुद्धि एवं तीसरी हमारी सामाजिक बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धियों के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे। तो ये हमारे थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था हमारे पास प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो जो हमारे प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना हमारे वुंट ने की थी, और कब की थी ये भी पूछा जाता है। तो ये की थी हमारी 1879 में। तो इसका जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कूट संकेत प्रक्रिया है। ए विस्मरण, बी स्मृति, सी संवेदना और डी है हमारे पास संवेग। तो जो हमारी कूट संकेत प्रक्रिया है ये हमारी स्मृति की प्रक्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। इसके जो नेक्स्ट के 15 क्वेश्चन है उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।